अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स पर बात कर रहे थे, उसमें से हमने मोनोस्क्राइड, ओलिगोस्क्राइड्स या डाइस्क्राइड हम उसे कहते थे, हमने उस पर एक्सप्लेनेशन दी थी कि ग्लूकोज बनाया था, फिर हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में मिला के हमने डाइसैकराइड तैयार करवाया था। इसी तरीके आज हम कार्बोहाइड्रेट्स तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड और ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाता है। अब उसके अंदर हमने देखना है, एक तो आपको पता होना चाहिए पॉलीसेकेराइड्स जितने भी होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं, स्वीटलेस होते हैं, मतलब इनका कोई टेस्ट नहीं होता। दूसरा, ये लिंकेज बनाते हैं ग्लूकोज के साथ, अल्फा लिंकेज भी बनाते हैं और बीटा भी बनाते हैं। फिर पॉलीसेकेराइड में हम डिफरेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, जैसे स्टार्च हो गई। आप जानते हैं कि ये स्टोर पार्टिकल है किसका, प्लांट्स के अंदर जितनी भी फूड स्टोर हो रही होती है वो स्टार्च की फॉर्म में। फिर हमने ग्लाइकोजन पढ़ा। ग्लाइकोजन आप कहते हैं कि ये स्टोर फॉर्म है एनिमल्स में, जो फूड स्टोर हो रही होती है। फिर हमने इसके अंदर देखना है कि ग्लूकोज जो से हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, ब्रांच फॉर्म में भी होते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, मजीद इसकी हमने आगे एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि ब्रांच फॉर्म में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम ग्लूकोज की और हमारे पास एक यूनिट बन जाता है। इसके बाद हमने बात करनी है सेलुलोज के ऊपर, जो हमारे पास प्योर अगर सेलुलोज देखा जाए तो कॉटन हमारे पास एक प्योर सेलुलोज है। तो इसके अंदर फिर हमने देखना है कि कौन कौन से कंपाउंड आयोडीन टेस्ट देते हैं, क्योंकि हम आयोडीन टेस्ट के जरिए इसको चेक करते हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड मौजूद है। तो आयोडीन टेस्ट के अंदर हमें डिफरेंट कलर शो होता है। अगर हमें ब्लू कलर शो हो जाए आयोडीन टेस्ट में तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टार्च है, और अगर रेड कलर हो जाए तो हम कहते हैं ग्लाइकोजन है, और अगर कोई कलर अपेयर ना हो तो हम कहते हैं सेलुलोज है। अब इसके अंदर 2 से 3 टर्म्स जो हमारी उसमें यूज होनी है, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर एक तो अल्फा ग्लूकोज आपको बनाना आना चाहिए। तो अल्फा ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं क्या है कि आपके पास कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने साइक्लिक बनाना है। देखिए मैं 2 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आपको समझाऊंगा और इसी के जरिए आपका अगला जो है वो तकरीबन सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता था। यहाँ पे हम लगाते थे H और OH नीचे होता था, फिर अगले कंपाउंड में भी OH, तीसरे कंपाउंड में हमारे पास होता है OH और H। इसी तरीके यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास HOH, और यहाँ पे होता है CH2OH और साथ में ये H हो गया। अब इसके अंदर दूसरी चीज आपने ये देखनी है कार्बन नंबर। देखिए ये कार्बन नंबर 1 है जहाँ पे ये H और OH लगा हुआ, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और ये जो ऊपर लगा हुआ है ये कार्बन नंबर 6 है। 5 ये है जिसके साथ ये चेन जुड़ी हुई है H और इसकी। तो ये असल में आपके पास कार्बन है 1 2 3 4 5, और इस साइड पे आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है जी। अब आपने ये समझना है, सेम इसी तरीके हमने अल्फा ग्लूकोज दोबारा बनाना है। ये H OH OH H OH OH H H OH, और ये हमारे पास CH2OH और ये H। तो अगर मैं इसको भी नंबर दे दूं, ये 1 2 3 4 कार्बन नंबर 5 और ये 6 हमारे पास होते हैं। तो अब इसके अंदर देखने वाली बात ये आपने देखनी है कि इस लिंकेज में से वाटर रिमूव होता है। ये यहां से OH इसका और यहां से इसका हाइड्रोजन, यहां से क्या रिमूव हो गया आपके पास, वाटर रिमूव हो गया। अब वाटर रिमूव होने से क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना लेगा, जिसको आप इस तरीके शो करोगे। अगर मैं ये H और OH यहां से रिमूव कर दूं तो आपके पास एक लिंकेज बन जाएगा, जो ऑक्सीजन यहां पे मौजूद था ये इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस लिंकेज को आप क्या कहते थे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये लिंकेज किसके दरमियान में बनी है, देखें कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 इस ग्लूकोज का, और कार्बन नंबर 1 में से H निकला था, OH निकला है 4 में से, H निकला है 1 में से, तो आपने इसे कहा 1,4 लिंकेज। ठीक है, इस बात को अच्छे तरीके आपने समझ लेना है कि 1,4 लिंकेज आप कब कहते हैं, जब एक कार्बन के कार्बन नंबर 4 से OH निकला है और दूसरे के 1 से हाइड्रोजन निकला है, मतलब वाटर रिमूव हुआ है। तो आपने इसको कह दिया 1,4 लिंकेज।
एक लिंकेज आपके पास ये होगी। दूसरी आपको समझाता हूं कि दूसरी लिंकेज कौन सी बनती है हमारे पास। ये तो होगी अनब्रांच्ड, मतलब ये सीधी चलती जाएगी स्ट्रेट फॉर्म में। अगर ब्रांच चेन का डिस्कस आ जाए तो देखें ब्रांच चेन कैसे बनेगी। एक यहां पे फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दें आप, ये आपके पास बन गया जी HOH HOH OH H HOH CH2OH और साथ में ये H। अब एक दो मॉलिक्यूल मैंने ऊपर लगा दिया फॉर एग्जांपल, एक नीचे लगा दिया जो ब्रांच फॉर्म है। अब इसमें से रिमूवल कैसे होगी, देखें एक तो यहां से रिमूव होगी, दूसरा कहां से होगा, यहां से ये OH ग्रुप और यहां से इसका ये हाइड्रोजन, ये आपस में लिंकेज बना देंगे। अब ये कौन सी लिंकेज बनेगी ये देखना है। देखें 1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 6 से ये OH गया है और कार्बन नंबर 1 से इसका हाइड्रोजन गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास 1,6 लिंकेज बन गई। तो यहां से आपके पास OH ये और यहां से इसका हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास जो ये ऑक्सीजन बना है इसके दरमियान में इनकी ये बॉन्ड हो जाएगी। तो इस लिंकेज को आप क्या कहोगे, 1,6 लिंकेज। अब आपको मैंने दो चीजें समझा दी जो आगे हमारे यूज होंगी, एक 1,4 लिंकेज और दूसरी 1,6। 1,6 किसमें पाई जाएगी, ब्रांच्ड ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर देखेंगे। अनब्रांच्ड में सिर्फ 1,4 लिंकेज होगी। ऐसे ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे, यहां से OH निकलता जाएगा, आपके पास ये लार्ज मॉलिक्यूल बनता जाएगा। अब हम देखेंगे कि कहां पे ये अनब्रांच्ड पाई जाती है और कहां पे ब्रांच पाई जाती है। तो ये अपना कांसेप्ट क्लियर रखना कि 1,4 लिंकेज किसे कहते हैं और 1,6 लिंकेज किसे कहते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। जैसा कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर, तो आप हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नंबर 3 पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड। नंबर 1 के ये हाईली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोस्टली ये आपके पास ब्रांच फॉर्म में पाए जाते हैं। तीसरी बात ये स्वीटलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कभी कभार ये सॉल्युबल हो जाते हैं, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होते। दूसरी बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास स्टार्च क्या है। इसके अंदर पहली फॉर्म है हमारे पास स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो है स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म को हम स्टार्च कहते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं, इसमें सारे एक जैसे मतलब मोनोमर्स लग रहे होते हैं, यूनिट्स अटैच हो रहे होते हैं मतलब ग्लूकोज के, तो वो साथ बड़ी चेन बन जाती है, इसके हमने सीखा होमोपॉलीसेकेराइड हम इसे कहते हैं। और जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर की रिमूवल करवाते हैं, जिसमें से करवाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल से करवाते हैं, और इसमें लिंकेज कौन सी बनती है, 1,4 लिंकेज भी बनती है और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बनती है। अब इसका नाम सुनते ही आपको पता जाना चाहिए कि अगर तो आपके पास अनब्रांच फॉर्म में है तो 1,4 लिंकेज, और अगर ब्रांच फॉर्म में होगी तो 1,6, और अगर अनब्रांच फॉर्म में होगी तो आपके पास ओनली 1,4, और अगर 1,6 होगी तो फिर आप देखें कैसे करेंगे। अब हमारे पास स्टार्च दो किस्म के पाए जाते हैं, एक है अमाइलोज, दूसरे अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज को हम कहते हैं ये अनब्रांच होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच फॉर्म में होते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में, जबकि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तीसरी बात, ये ओनली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो 1,4 भी बनाते हैं और 1,6 भी बनाते हैं आपके पास लिंकेज। तो आप देख सकते हो सेम मैंने भाई अल्फा ग्लूकोज लिया, ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज का फार्मूला है। यहां से क्या होगा जी, देखिए ये ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और इनके रिमूवल से यहां से जब वाटर को आप रिमूव कर देंगे तो देखेंगे OH यहां से रिमूव हो जाएगा और H यहां से, वाटर का मॉलिक्यूल गया, बाकी यहां पे जो O बचा था इस O ने ये बॉन्ड बना दिया। तो आप कार्बन नंबर 1 ये 2 ये 3 4 5 और 6 होता है, इसी तरीके 1 2 3 4 5 और ये वाला कार्बन 6। तो इसका मतलब आपके दरमियान कार्बन नंबर 1 ये है और कार्बन नंबर 4 ये, तो आपके पास 1,4 लिंकेज बन गए जहां से वाटर रिमूव हो। तो आपने इसे कहा ये आपके पास अमाइलोज है। अमाइलोपेक्टिन में देखें आपके पास एक तो यहां से रिमूव होगा OH और H, और आप इसे कौन सी लिंकेज कहेंगे, 1
2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4। तो ये देखें कार्बन नंबर 1 से H निकल रहा है, कार्बन नंबर 4 से OH ग्रुप निकल रहा है। तो आपने कहा जी आपके पास जो लिंकेज बनेगी 1 4 लिंकेज होगी। जबकि इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, ये यहां से नहीं, सॉरी यहां तो H वैसे का वैसे रहेगा, ये इस जगह से आपके पास H जाएगा, यहां से OH और ये वाला आपके पास हाइड्रोजन ये जाएगा और ये जो आपका ऑक्सीजन है CH2O के साथ इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगी। देखिए ये OH रिमूव हो जाएगा और H भी, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन था वो इनके दरमियान रहेगा। इसको आप कहोगे कार्बन नंबर 1, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 और कार्बन नंबर 6। तो इसका मतलब कार्बन नंबर 1 और 6, कार्बन नंबर 1 से OH गया है, जबकि कार्बन नंबर 6 से हाइड्रोजन गया, तो आपने से कहा 1 6 लिंकेज। तो आप अमाइनो पैक्टर में देख सकते हैं 1 4 लिंकेज भी मौजूद है, 1 6 भी, इसलिए यहां पे लिखा है 1 4 एंड 1 6 लिंकेज इज प्रेजेंट, जबकि अमाइलोज के अंदर ओनली 1 4 लिंकेज पाई जाती है। ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर ये स्टार्च का आएगा तो आप इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। जी अब आपने बात की ग्लाइकोजन की, स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, मतलब ये स्टोरेज फॉर्म है एनिमल्स में। एनिमल में जितनी भी स्टोरेज हो रही होती है फूड वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, हाईली ब्रांच फॉर्म में ये पाई जाती है। इसके अंदर 1 4 ब्रांच फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है 1 4 और 1 6 लिंकेज पाई जाएगी ग्लाइकोसाइड। इसके बाद इनकी भी हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं ग्लूकोज के अंदर, स्टोर्ड इन लीवर, ये ज्यादातर कहां पे स्टोर होती है, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर हमारे ग्लाइकोजन स्टोर होती है। और जब आप इसका आयोडीन टेस्ट करवाते हैं तो ये हमें रेड कलर देती है आयोडीन कलर में, जिससे हमें ये पता चलता है ये ग्लाइकोजन है। इससे पहले हमने स्टार्च पढ़ा था, तो याद रखना स्टार्च हमें ब्लू कलर देती है, लिख लीजिएगा ये पॉइंट भी, स्टार्च हमें ब्लू कलर देती है जब आयोडीन टेस्ट करवाते हैं। ये आपके पास इस चीज का हो गया। इसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं 1 4 और 1 6 लिंकेज पाई जाती है, तो आप सिंपल वैसे बना सकते हैं कि आपके पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होंगे दो, ये आपने अल्फा ग्लूकोज लेना है, तो आपके पास H ऊपर OH ये नीचे होगा, फिर H OH, तीसरे नंबर पे आपके पास सिर्फ चेंज होता है OH और H, फिर H OH आ जाता है। इसी तरीके से CH2OH, इसी तरीके यहाँ पे भी आ जाएगा H OH, CH2OH। सेम इसी तरीके आप यहाँ पे बना लें, क्योंकि 1 6 लिंकेज भी बननी है तो आपने इधर भी बना लेना है CH2OH HOH HOH। ये आपने अब नंबरिंग दे देनी है, कार्बन नंबर 1 हो गया 2 3 4, इसी तरीके 1 2 3 4। अब होगा क्या, सेम आपको पता है 1 4 लिंकेज इनके दरमियान में बनेगी, इसका मतलब ये वाटर HOH यहाँ से और H यहाँ से रिमूव होगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान में ऑक्सीजन की बॉन्ड बन जाएगी। इससे आपने क्या किया जी, ये आपके पास 1 4 लिंकेज होगी इस जगह से 1 4 लिंकेज। जबकि इधर से देखें तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, इस 6 में से क्या जाएगा आपके पास हाइड्रोजन और इधर से OH जाएगा। तो यहाँ से कार्बन नंबर 1 है, जहां से OH गया और कार्बन नंबर 6 से आपके पास हाइड्रोजन गया, तो आपने कहा 1 6 लिंकेज। इसका मतलब आपके पास 1 4 और 1 6 लिंकेज पाई जाती है ग्लाइकोजन में। इसको मैंने आपको अच्छे तरीके पीछे भी समझा दिया, तो इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा और प्रिपेयर करिएगा, बिल्कुल आसान है। 1 4 लिंकेज और 1 6 लिंकेज। इसके बाद सेलुलोज है, तो सेलुलोज भी हमारे पास एक प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज जो है वो हमारे पास कॉटन होती है। दूसरा इसकी भी हाइड्रोलाइसिस डील हम करवाते हैं ग्लूकोज के साथ, मतलब ग्लूकोज ही हम यूनिट यूज कर रहे होते हैं और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इसके अंदर एक कंस्टिट्यूएंट और प्लांट सेल वॉल, ये सेलुलोज हमारे पास प्लांट सेल वॉल में भी पाई जाती है। ये अनब्रांच होते हैं, मतलब इनमें लिंकेज कौन सी होगी 1 4, अनब्रांच में 1 4 और जहां पे ब्रांच आएगी वहां पे 1 4 और 1 6। इसके बाद ना डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन गट, सेलुलोज को ह्यूमन गट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंजाइम हमारे जिसम में नहीं पाए जाते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन गट इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
और उसके बाद ये देखेंगे इसके अंदर बीटा D14 लिंकेज पाई जाती है, बीटा डी। इसका मतलब अब OH ग्रुप पहले का ऊपर होगा, देखें OH ऊपर होगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, आप देखें OH ये ऊपर वाली जगह से निकलेगा और H यहां से लेगा, ठीक है। ये आपके पास वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होने के बाद आपके पास जो ये O है इसकी लिंकेज ऊपर की तरफ बनेगी, देखें ये आप इस तरीके शो करेंगे कि ऊपर की तरफ आपके पास लिंकेज बनेगी। ये ऊपर हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ नीचे हाइड्रोजन लगा दें। तो ये लिंकेज कौन सी है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो 1 और 4 के दरमियान है। लेकिन फर्क क्या है, याद रखिएगा सेलुलोज के अंदर फर्क ये है कि सेलुलोज के अंदर आपके पास जो 1,4 लिंकेज बन रही होती है वो बीटा डी ग्लूकोज होती है। बाकी सब में हमने अल्फा पढ़ी है, बीटा में क्या करना है आपने OH ग्रुप ये ऊपर की तरफ लगा देना है। तो आपके पास इसी तरीके ब्रांच फॉर्म में मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे। अब ये पहले आप नीचे रखते थे ऑक्सीजन की, अब आपने देखें ये ऊपर रखी हुई है कि जो बॉन्ड बनी है वो ऑक्सीजन की ऊपर की तरफ बनी है, 2 हाइड्रोजन नीचे है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपके पास सेलुलोज का होगा। आयोडीन टेस्ट देखें तो ये कोई कलर भी हमें सेलुलोज नहीं देता। तो आपको स्टार्च का भी पता चल गया, ग्लाइकोजन का भी पता चल गया और सेलुलोज का भी पता चल गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।